सत साहेब साधो भाई बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। साधो भाई बंदी छोड़ गरीबदास महाराज अब करनी करनी कांग कथनी बिना करनी कांग उसमें 10 इंद्रियों के योग के बारे में बताते हैं कि 10 इंद्रियों का योग क्या है। साहेब कहते हैं 10 इंद्री का योग सुन, पंच कर्म पंच ज्ञान, कूरब पंक संकोचना, यो 10 इंद्री ज्ञान। ठीक है जी। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि 10 इंद्रियों का अब आप योग सुनिए। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि भाई 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां। इन 10 का अब आप योग सुनो कि योग कैसे होता है इनका। आपके पास है 5 इंद्रियां। अब इसमें साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार से कछुआ अपने सभी अंगों को अंदर समेट लेता है, अपने खोल के अंदर रहता है, ठीक इसी प्रकार से जीव को भी अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहिए, चाहे वो कर्म इंद्रियों हो चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो। फिर साहिब कहते हैं कि यही वास्तव में 10 इंद्रियों का ज्ञान है। अब इसको कैसे बता रहे हैं साहिब? साहिब एक एक करके समझा रहे हैं कि भाई देखो, गरीब लहर उठे गुरु ज्ञान की, उपल शंख पर छाल, कुंजर क्रिया समझ ले, यो काम कर्म पैमाल। साहिब कहते हैं कि भाई देखो, जब ज्ञान की लहर उठती है, किसके ज्ञान की? गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान की। जब गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान की जब लहर मन में उठती है तो ये इंद्रियां धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। उपल शंख प्रछाल, असंख्यों असंख्य जो हैं लहरें उठती हैं मन के अंदर। तो मन की जो अनंत अनंत असंख्य तरंगे हैं वे गुरु के ज्ञान से उठी लहरों से दब जाती हैं। तरंगे होती हैं, आपने देखा होगा, आप पानी के अंदर किसी तालाब के अंदर एक पत्थर फेंकिए तो जहाँ पत्थर गिरेगा वहाँ से फिर लहरें फैलती चली जाती हैं। साहेब कहते हैं लेकिन जो लहर गुरु के ज्ञान की होती है वो इतनी ऊंची होती है कि वो उन सभी को ढक लेती है, दबा देती है। तो ये गुरु के ज्ञान का जो प्रभाव है कि उससे मन की लहरें शांत हो जाती हैं। अन्यथा क्या है? अन्यथा जीव अपनी इन इंद्रियों के चक्कर में स्वयं अपना ही विनाश करा लेता है। कैसे? जैसे कुंजर, कुंजर बोले तो हाथी, कुंजर क्रिया समझ ले कि कुंजर की क्रिया समझिए कि काम कर्म पैमाल, पैमाल यानी कि नष्ट होना, समाप्त हो जाना, मृत्यु हो जाना या फिर बंधन में फंस जाना, ये सभी अर्थ पैमाल शब्द के हैं। तो साहेब कहते हैं जिस प्रकार एक हाथी जो है काम वृत्ति के कारण अपनी केवल एक इंद्री का दास होता है, वो अपनी काम के उस काम इंद्री के कारण वो फंस जाता है। काम कर्म पैमाल, ये कुंजर की क्रिया बताई हाथी की कि हाथी फंसता है उस एक काम वासना के कारण। दूसरा क्या बताया? दूसरा साहेब कहते हैं ग्रीब लाख उपंगो छाड़ कर, कि जो लाखों लाख तुम्हारे अंदर जो तरंगे उठ रही हैं उनको छोड़ दो। चेतन मन को चेत, जो तुम्हारे अंदर चेतना है उस चेतन मन को उसका विचार कीजिए, उस चेतना का विचार कीजिए। और लोभ लगाना लग रहा रंग सेती से रेत, कि लोभ लगाना यानी लगाना अर्थात लगाव, लोभ और लगाव में जो जीव लगा हुआ है उसको त्याग दो। और रंग सेती से रेत, और जो रंग रेज है, रंग सेती नहीं रंग रेती से रेत, कि जो रंगरेज है उसके साथ रतो, अर्थात उसके साथ लगी है। रंगरेज कौन है? वो सतगुरु जो अपने रंग में रंग देता है। साहेब कहते हैं कैसे रंगे भाई? तो साहेब आगे धीरे धीरे बताते हैं कि रंग रेती को देख ले,
पहले देखना पड़ेगा। भाई पता कैसे लगेगा कि किसके साथ रंगना है, किसके साथ मिलना है। तो साहेब कहते हैं रंग रेती को देख ले जैतू साध सुबट। अगर आप सच्चे साधु हो, अडिग साधु हो, तो सुभट का अर्थात होता है मतलब दृढ़ संकल्पी, ठीक है, बहुत बलवान। यदि आपका मन बलवान है और आप सच्चे साधु हो तो आप उसको पहचानो, पहले देखो उसे कि कौन है वो। उसके बाद साहिब क्या कहते हैं कि पंथ पुरातम ले चलो चलना ओघट घाट, कि भाई पंथ पुरातम ले चलो। अब देखिए बहुत लोग क्या कहते हैं कि पुरातम का मतलब क्या होता है कि पुरातन, बहुत पुराना, लेकिन यहाँ साहेब वो पुरातन नहीं कह रहे, साहेब कह रहे पंथ पुरातम ले चलो। इसको अलग अलग करोगे तो समझ में आएगा, पुर जमा में आत्म, पुर और आत्म, यानी कि आत्मा की पुरी, आत्मा का जो स्थान है, बोले वहाँ ले चलो अपने मन को। वहाँ पर जब चलोगे तो साहिब क्या कहते हैं, चलना ओघट घट, तो उसके बाद आप उस ओघट घाट तक पहुँचोगे। ठीक है जी, उस ओघट घाट जाना है हमें, बाकी और किसी से हमें कोई मतलब नहीं। तो साहिब क्या कहते हैं फिर, साहिब कहते हैं कि भाई वहाँ पहुँचने के लिए क्या किया जाए। बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जो हम बता रहे हैं वो करो। क्या कि 100 दम, ध्यान से समझिएगा, आप लोग जो सुमरन करते हैं ना, साहिब उसका भेद खोल रहे हैं। जो हम आपको बताते हैं कि भाई इतनी विधि करो, ऐसे करो, वैसे करो, आप बोलते हो आपका मन इधर उधर भागता है। साहिब बता रहे हैं कि क्या करना है। साहिब कहते हैं 100 दम सुषमण पिय कर, 100 दम, दम अर्थात सांस, यानी 100 श्वासें, सुषमण पिय कर, पीछे तारी लाई, त्रिकुटी पाट सहस खुले, परमानंद परसाए। कि भाई किसी भी जीव को अगर उस परमात्मा का दर्शन करना है तो कैसे होता है कि सबसे पहले अब बात आती है तारी लगने की। तारी यानी कि निरंतर उसके साथ लगन लगने की। वो कैसे लगती है, ध्यान से समझिएगा इसको। हमने एक बार तो आपको बताया था ये 3 का खेल, ठीक है, 3 और 5 का खेल। अगर आपको नहीं देखा है तो आप वो सत्संग सुन सकते हो। तो साहिब बताते हैं कि भाई जो 3 मिनट हैं, 3 मिनट अगर हम निरंतर किसी की आंखों में देखेंगे तो हमें उसके प्रति भाव पैदा होना शुरू हो जाता है एक दूसरे के मन में। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये थी कि अगर निरंतर आप 3 मिनट तक अगर अपनी श्वासों पे ध्यान रख लेते हो बिना आपकी ध्यान इधर उधर हुए, तो आपकी सूरत आपकी सांसों पर लगनी शुरू हो जाती है। ये है 3 मिनट का खेल। अब सूरत तो लग गई, अब आगे आती है, साहेब कहते हैं कि भाई उससे ताड़ी कैसे लगे, लगन उसकी निरंतर उसी के अंदर कैसे रमा जाए। तो साहेब कहते हैं उसके लिए क्या होता है, उसके लिए साहेब बताते हैं कि 100 दम सुषमण पिय कर। जो सुषमणा नाड़ी है हमारी, ये क्या करती है, 100 दम पीती है, 100 श्वासें पीती है। यानी कि आपको क्या करना है, 100 श्वासों में जो आप नाम सुमरन कर रहे हो, आपका श्वास जाता है आपके नाक के अगले भाग से, त्रिकुटी से होता हुआ और नाभि कमल तक, और फिर नाभि कमल से बाहर आता है त्रिकुटी से होता हुआ नाक के अगले भाग तक, जिसे नासाग्र बोला जाता है। साहेब कहते हैं कि भाई इस प्रकार से एक बार अंदर गया और बाहर गया, इस प्रकार से 100 सांसें तो केवल और केवल आपकी जो सुषमना नाड़ी है यही पी जाती है, 100 श्वासें। और 100 श्वास कौन सी वाली, लंबी वाली श्वास, ऐसे नहीं, इतनी लंबी नहीं जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं, उससे बस थोड़ी सी लंबी। अर्थात जो अभी आप 4 सेकंड के अंदर एक सांस ले रहे हैं वो 4 की जगह 6 सेकंड में हो जाएगी, 6 सेकंड में हो जाएगी, यानी कि आपकी 10 मिनट में 100 श्वासें हो जाएंगी।
यानी कि 10 मिनट तक अगर आप लगातार सुषुम्ना नाड़ी जो है उसको अगर श्वास श्वास में अगर आप सुमरन करते रहोगे, लगातार 10 मिनट तक अगर आपने सुमरन किया, तो वे 10 मिनट की जो श्वासें वो तो केवल सुषुम्ना नाड़ी में ही खप जाती है। अब आती है कि सुरत वहाँ से ऊपर कैसे उठे, ताड़ी कैसे लगे। तो साहिब कहते हैं जब 100 श्वासें इस सुषुम्ना के अंदर जा चुकी होती है, उसके बाद ये सुरत जो है फिर हिलना शुरू होती है। उसके लिए लेकिन लगातार 10 मिनट बिना इधर उधर का कुछ भी सोचे, ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा। हमारा अभ्यास है संसार का, इसीलिए बहुत से भगत ऐसे हैं जो 2 मिनट लगाते हैं, 3 मिनट लगाते हैं और फिर उनका ध्यान इधर उधर संसार में, कोई बोला उसकी तरफ चला गया, कहीं गाड़ी का हॉर्न बजा उसकी तरफ चला गया, कौन आया, अलार्म बजा, मोबाइल की घंटी बजी। साहिब कहते हैं इन सब से परे हो जाओ और केवल 10 मिनट के लिए आपको ये सारा प्रक्रिया करनी है। सांस अंदर लिया, इस तरीके से 6 सेकंड में एक सांस, 6 सेकंड में एक सांस ली तो 1 मिनट में 10 श्वासें आई और 10 मिनट में 100 श्वासें। ये हो गए आपकी सुषुम्ना नाड़ी का पोषण। अब जब इसका पोषण होता है तो साहिब कहते हैं पीछे ताड़ी लाए, इसके बाद आपकी ताड़ी फिर कहाँ लगती है, फिर ये सुरत ऊपर चढ़ती है और इसकी सुरत कहाँ लगेगी, ये सुरत कहाँ लगेगी, ये त्रिकुटी में, कि त्रिकुटी पाट सहस खुले। कौन से? त्रिकुटी पाट और ये सहस्रार, बोले ये सब फिर खुल जाते हैं, लेकिन 100 श्वासें पहले सुषुम्ना को पिलानी पड़ेंगी। तो ये जो 100 श्वासों का खेल है ये इस सुषुम्ना का है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। जो लोग ये सोचते हैं बोले भाई हमारा 5 मिनट लग गया, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, उससे बात नहीं बनेगी। और अगर इस 100 में आपका मन अगर फिर से इधर उधर भटक गया तो फिर लगाना पड़ेगा, फिर से शुरुआत से शुरू होगा। और साहिब कहते हैं जैसे ही आपका सहस्रार और त्रिकुटी जो है सुरत त्रिकुटी पे खुलती है तो फिर सहस्रार की तरफ ये चलती है और परमानंद परसाए, यानी कि उस परमानंद के साथ फिर आप एक होने लगते हो। परस, अरस परस यानी कि एक दूसरे के साथ, ठीक है। अरस परस का एक होता है निरख परख, एक होता है अरस परस, ठीक है, यानी एक दूसरे के आसपास, ठीक है, सट जाना यानी उसके साथ रहना। तो फिर उस परमानंद के साथ आप परसने लग जाते हो, उसके साथ एक होने लग जाते हो, ठीक है जी। फिर साहिब क्या कहते हैं कि अब इसको कैसे करना है। साहिब कहते हैं कि कुंभक कुंभा भर लिया, ध्यान से समझिएगा, कुंभक कुंभा भर लिया, रेचक राख समोय, दो दल केरे कमल में झलके प्रगट लोय। कि आपको श्वास लेनी है, कुंभक भर लिया, उसके बाद रेचक छोड़ना, रेचक मतलब खाली करना। साहिब कहते रेचक राख समोय, रेचक राख समोय का मतलब क्या है कि जो आपने श्वास अंदर ली है अब वो बाहर ना जाए। तो कहाँ जाना है, अपनी सुरत के साथ उसको जाते हुए त्रिकुटी पे देखो कि नीचे गई, फिर ऊपर त्रिकुटी पे, फिर नीचे, फिर त्रिकुटी पे। इस प्रकार से बाहर से जो श्वास आएगी वो त्रिकुटी पर देखो और अंदर से जब छोड़ते हो तो नाभि से त्रिकुटी पे देखो। यानी आपको ध्यान बाहर जाती हुई सांस पे लगाना ही नहीं है। आपको जो सांस अंदर आ रही है तो यहाँ से आपको त्रिकुटी की तरफ ध्यान करना है और नाभि से त्रिकुटी की तरफ ध्यान करना है। रेचक के समय इस प्रकार की गतिविधियां होती है। पूरक के समय आपको यहाँ से अंदर की तरफ अंदर जाने दो, लेकिन रेचक के समय त्रिकुटी तक। तो ये सुरत जो है ये नाभि से आपकी त्रिकुटी की तरफ चलेगी। अब इसके बाद साहिब क्या कहते हैं, साहिब कहते हैं गरीब नजर बाज नग कूं लहे। बाज आपने देखा होगा, बाज क्या होता है, बाज बड़ी दूर से देख लेता है, अपने किसी शिकार को देखना है
बड़ी दूर से देख लेता है, बड़ी तेज नज़र होती है बाज की, चील की, गिद्ध की। ठीक है जी। तो साहिब कहते हैं गरीब नज़रबाज नगकुल हैं, मूल बंद बैराग, और अंतर गति राखते नहीं, ऊपर कैसा त्याग। ठीक है जी। साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि नज़रबाज नगकुल है, जिसकी नज़र बाज की तरह तेज है। अर्थात बाज क्या करता है, कई किलोमीटर ऊपर से, जो चील होती है कई किलोमीटर ऊपर से आती है, वो अपनी दृष्टि से कई किलोमीटर दूर देख लेती है कि वहाँ पर कोई शिकार है। उसकी नज़र उस शिकार पर रहती है और लगभग 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो नीचे की तरफ आती है और इतनी तेज़ी से झपट्टा मारती है कि 350 किलोमीटर बहुत होता है। आप ज़रा सोचिए कि अगर एक गाड़ी आ रही है जो 120 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, अगर वो कहीं टकरा जाए तो गाड़ी का क्या हालत होती है, और क्या जिससे टकराई उसकी हालत होती है। लोग तो 60-70 किलोमीटर की स्पीड पे ही परलोक सिधार जाते हैं। तो सोचिए 300-350 की गति से जब वो बाज झपटता है तो उसके शिकार की क्या गति होगी, उसके बचने की उम्मीद नहीं रहती, फिर ख़त्म। ठीक है जी। तो साहिब यही चीज़ कहते हैं कि बाज की तरह जीव की दृष्टि होनी चाहिए, और जब दृष्टि बाज जैसी होती है तो उसकी नज़र जो है लगातार सूरत त्रिकुटी पे टिकी रहती है, उन श्वासों पे टिकी रहती है। जो श्वास नीचे गई, नीचे से वापस त्रिकुटी तक आई, उसकी नज़र इसी पे टिकी रहेगी। नज़र अर्थात उसकी सूरत, क्योंकि बाहर की आंखें तो बंद हो गई, अब आप अपनी सूरत से, निरत से, इनसे देखोगे, तो आपका ध्यान उस पे रहना चाहिए। और जब उस पे रहेगा तो साहिब कहते हैं कि ऐसा ही व्यक्ति उस नग अर्थात रतन को, उस परमात्म रूपी रतन को ग्रहण कर पाता है। और क्या कहते हैं कि मूल बंध बैराग, और जब इस प्रकार की होती है चीज़ें तो क्या होता है कि बहुत से जो बैरागी होते हैं ना, वो मूल बंध लगाते हैं। मूल बंध मतलब जो हमारा गुदा स्थान है वहाँ से हम संकुचन करते हैं, खींचते हैं, वहाँ से खींच कर रखते हैं। जब सांस ऊपर गई तो खींच के ऊपर, फिर अंदर जाती है ढीला, फिर ऊपर जाती है, फिर खींचते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ऊर्जा हमारी नीचे की तरफ प्रवाहित होती है वो वापस ऊपर की तरफ चलती है। क्योंकि देखिए, नाम सुमरन एक अलग चीज़ है और भाव एक अलग चीज़ है। भाव, नाम, सुमरन ये तो है ही, लेकिन साहिब कहते हैं उस परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक ज्योति स्वरूप और दूसरा शब्द स्वरूप। शब्द स्वरूप यानी कि जो सूरत उसे सुनेगी, और ज्योति स्वरूप यानी कि जो निरत है उसे देखेगी। तो देखेगी कैसे? देखेगी तभी जब उस विधि से आप ऊपर चलोगे। धीरे 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 आपको लग रहा होगा अरे ये तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इस संसार में हम फंसे हैं, देखिए कितनी चीज़ों को हमने अपनाया हुआ है। तो अब थोड़ा सा भक्ति मार्ग में चलेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आप समझते चले जाएंगे। आप लोगों को जब तीसरी विधि हो जाएगी तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बुलाया जाए, और बुलाकर फिर आपको वो विधि उस प्रकार से कराई जाए। कम से कम भी 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको बैठा के ध्यान करवाया जाए, समझाया जाए, ताकि सही तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऐसा हमारा भविष्य में ऐसी योजना है। अब आगे साहिब क्या कहते हैं कि अंतर्गति राते नहीं, ऊपर कैसा त्याग। अब जो लोग ये कहते हैं कि भाई हाँ हम तो बैठ गए, ऊपर से तो त्याग करते हैं, बोले ये ऊपर का त्याग कैसा त्याग है? यदि अंदर में अगर आपकी सूरत जो है वो अगर लगी ही नहीं, अगर आप उसमें रते ही नहीं, उसमें अगर आप लीन नहीं हुए हो, तो फिर वो किस काम का है? तो वो किसी काम का नहीं, वो सब बेकार रहता है। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई इसको समझो। क्या कहा? ग्रीब 9 समुद्र से पार है, गुमज 72 छाड़। ठीक है जी, 9 समुद्र से पार है, गुमज 72 छाड़। पिंड पंखी की गम नहीं, पिंड पंखी की गम नहीं,
पारा राखे हाड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नो माने नो, समुद्र माने सागर, महासागर, पार है यानी 9 सागर के 9 समुद्रों से पार है। भाई हमने तो 7 समुद्र सुने थे, अब साहिब कह रहे हैं 9 समुद्र, तो 9 समुद्र होते होंगे। और गुमज 72 छाड़, और 72 जो गुंबज हैं बोले उनको त्यागो। ठीक है, फिर कहते हैं पिंड पंखी की गम नहीं, कि पिंड रूपी पक्षी वहाँ पर जा नहीं सकता। पारा राखे हाड, पारा क्या होता है? मरकरी, जो थर्मामीटर होता है ना वो, कि पारा राखे हाड। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर पारा किसको कहा जाता है? यहाँ पर पारा कहा गया है रजोवीर्य को। ठीक है जी। हाड यानी हड्डी, हड्डियों में रखो उसे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि रजोवीर्य को हड्डी में रखो और पिंड की बोले गम नहीं है। अब इसका भाव समझिए, फिर आपको समझ में आएगा। 9 समुद्र से पार है यानी कि देखिए हमारे 9 द्वार हैं शरीर के, और इस 9 द्वारों से हम इस संसार रूपी समुद्र को देखते हैं। इस संसार रूपी समुद्र के साथ हम व्यवहार करते हैं। तो साहिब कहते हैं कि ये 9 हो गए जो इस संसार समुद्र से व्यवहार करते हैं, तो ये स्वयं भी समुद्र हो गए। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि ये 9 समुद्र हैं, इन 9 के 9 समुद्र से पार होना है, इनके 9 समुद्र से पार। 72 गुंबज छाड़, 72,000 नाड़ियाँ इस शरीर के अंदर हैं, कि उन 72,000 नाड़ियों से परे, कि आपको ये 9 द्वार, 72,000 नाड़ियाँ, और पिंड पंखी की गम नहीं। ये सब किस में है? ये इस पिंड में है। यहाँ से नीचे कहलाता है पिंड। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पिंड। कि इस पिंड की वहाँ तक पहुँच नहीं है, इस पिंड से नहीं जाया जा सकता, तो इसको छोड़ो। और क्या बताया? कि पारा राखे हाड, कि जीव के अंदर जब आप देखोगे तो आपको रजो वीर ये सब नहीं मिलता है। तो साहिब क्या कहते हैं कि वो जो पारा है ना, उसको बचा कर रखो, क्योंकि यही जो है इसको बचाना क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य। ठीक है, यानी कि आप गृहस्थ में बेशक हो, लेकिन गृहस्थ में इसका उतना उपयोग करो जितना ज़रूरत है। जो ज़रूरत नहीं है उसके बाद उसको बचाइए, क्योंकि यही वो है तत्व, वही पारा आपकी ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होके और ये ऊपर चलेगा। कैसे चलेगा? जब नीचे से मूल बंद लगाएंगे, मूल बंद लगाएंगे तो ऊपर की तरफ खींचेंगे। ऊपर की तरफ जब जीव खींचता है तो धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है? कि ऊपर से टपकता है जो अमृत रस, जो नीचे तक जाता है। ठीक है जी, यहाँ से रिसना शुरू होता है, यहाँ से बिल्कुल पानी जैसा होता है, आपकी आँखों में भी आ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे गले में पहुँचता है तो वो थूक का रूप ले लेता है, और थूक के रूप से फिर नीचे वो आपके पेट तक जाता है। पेट से फिर वो होता हुआ नीचे तक जाएगा, और नीचे जाके वो रजोवीर्य का रूप ले लेता है। और वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर है कुंडलिनी। बहुत से लोग कहते हैं जठराग्नि, कुछ लोग कहते हैं अरे जठराग्नि तो सिर्फ औरतों को होती है। ऐसा नहीं है। कुंडलिनी जो है वो मनुष्य शरीर में होती है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। उसी की अग्नि से ही माता के गर्भ में बच्चा पलता है, इसीलिए उसे जठराग्नि कह दिया जाता है। और जो इंसान में जो पुरुष है, पुरुष के शरीर में उसे कुंडलिनी शक्ति कह दिया जाता है वही, और कोई दूसरी शक्ति नहीं। वही अंदर में उसे तपा के जो है और गाढ़ा कर देती है। फिर उसे जब और तपाया जाता है तो वही ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार चीनी है, चीनी को गर्म करोगे तो वो लिक्विड हो जाएगी, तरल हो जाएगी। इसी तरह ये भी जब उस कुंडलिनी के साथ जब मिलता है तो ये ऊर्जा रूप में परिवर्तित होता है। और ऊर्जा का स्वभाव होता है ऊपर चलना, जल का स्वभाव होता है नीचे जाना। ठीक है जी, हवा ऊपर की तरफ उठती है, अग्नि ऊपर की तरफ उठती है, ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, और जल नीचे की तरफ जाता है। तो यहाँ से जो जल प्रवाहित होता है वो धीरे धीरे नीचे जाता है, और नीचे से
कुंडलिनी के माध्यम से वो ऊर्जा में परिवर्तित होकर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है जी। तो इसीलिए साहिब ने कहा कि जो आपकी हड्डियों के अंदर जो पारा है, क्योंकि आप 40 किलो खाएंगे तब लगभग 100 ग्राम के करीब आपका कहते हैं कि खून बनता है। उस खून से फिर आप जो है धीरे धीरे आपकी मज्जा बनेगी, मज्जा से आपकी अस्थियां बनेंगी, हड्डियां बनेंगी। उन हड्डियों के भी निचुड़ जाने से 1 तोला यानी कि 10 ग्राम आपका वो कीमती रत्न तैयार होता है, जो कि बाद में ऊर्जा के रूप में आगे चलता है। ठीक है जी। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि उसको संभाल के रखो। फिर साहिब क्या कहते हैं, गरीब 5 मुद्रा परस ले, कल अजरावर होए, उन्मनि आसन अरस में पारा बिंद समोए। कि 5 मुद्राओं को आप परस लो यानी परख लो। कौन कौन सी है 5 मुद्राएं? 5 मुद्रा हैं चांचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी और उन्मुनी। ठीक है जी। ये 5 मुद्राएं हैं। साहिब कहते हैं कि इनके अंदर जो उन्मुनी मुद्रा है, वो उन्मुनी मुद्रा वो सबसे उत्तम है। साहिब कहते हैं कि पारा बिंद समोए, अपने पारा बिंद को समो के रखो, यानी कि उसको बचा कर रखो, और उन्मुनी मुद्रा में जब चलोगे तो यही आपका सहाय होगा, यही आपका सहायक होगा। तो साहिब क्या कहते हैं फिर एक एक के बारे में? कहते हैं कि भीतर मुद्रा एक है। कौन सी? भीतर। क्या कहते हैं कि भीतर मुद्रा एक है, बाहर द्वारे पंच। कि ये जो 5 मुद्रा है, ये 5 मुद्रा बाहर की है और भीतर की मुद्रा एक है। तो क्या कहा? जैसे खेचरी, चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी। ठीक है, इस तरह अलग अलग मुद्राएं हैं। तो साहिब कहते हैं इनमें जो ये 5 हैं ये तो अलग हैं, ये तो बाहर की मुद्रा हो गई, और भीतर की जो मुद्रा है वो एक ही है। ये आगे बताएंगे आपको कैसी कौन कौन सी होती हैं। फिर साहिब कहते हैं सुषमण सुरत समोय कर देखो अवगत नाच। कि सुषमणा नाड़ी जो है इसके अंदर अपनी सुरत को समो, और तब उस अवगत के नाच अर्थात उस अवगत के खेल को तब देख पाओगे। ठीक है जी। तो सुषमणा के अंदर सुरत आएगी। सुरत कैसे आएगी? कि अपने जो है रतन को संभाल के रखिए, श्वास श्वास में सुमरन कीजिए 10 मिनट तक, यानी कि जब 100 श्वासें आप ले चुके होंगे उसके बाद आपकी सुरत नीचे से ऊपर उठेगी। 100 श्वासें, जब वो 100 श्वासें हो जाएंगी तब बात बनेगी। 100 श्वासें तो खाली सुषमणा पी जाती है स्थिर होने के लिए। तो इसलिए साधो भाई इस भेद को समझिए कि किस प्रकार से आपको आगे चलना है। और उसके बाद साहिब कहते हैं कि सुषमण सुरत समोयक देखो अवगत नाच, तब आगे उसके साहिब के खेल को, उसका खेल का दीदार किया जाता है, खेल को देखा जाता है। नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आता है। तो नाम सुमरन तो होगा ही। नाम सुमरन में अब देखिए बार बार उन्मुनी की भी बात आती है, उन्मुनी मुद्रा की। और जब उन्मुनी लगानी है तो उन्मुनी के लिए ये सुरत जो है कहाँ लगेगी? संसार के अंदर नहीं। उन्मुनी त्रिकुटी जो है, त्रिकुटी पर आपकी सुरत जाएगी, तब उन्मुनी लगानी है। वहीं पर ही स्थित हो जाओ और वहीं से ही आगे सब कुछ चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है? श्वास श्वास में सुमरन होना चाहिए। फिर से बता रहे हैं, 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार भी सुमरन श्वास श्वास में होना चाहिए। लगभग 10 मिनट तक तो आपका केवल सुषमणा ले लेगी। उसके बाद आपकी सुरत जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगी, और उसके बाद ऊपर जाते जाते आपकी त्रिकुटी पर जाके स्थिर होगी। तो साधो भाई इस भेद को समझिए, और बाकी आगे का सत्संग हम कल समझाएंगे। बंदी छोड़ महाराज इसके आगे कौन सा भेद बता रहे हैं वो हम कल जानेंगे। तब तक दास को आज्ञा दीजिए। सत साहिब।